चलिए आंखें बंद करते हैं। हे महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू ही महिमा, आदर और स्तुति के योग्य है। हम सारा जलाल गौरव तुझे देते हैं। आप सत्य में महान है और आपके कार्य अद्भुत है। और तू ही केवल एकमात्र परमेश्वर है जो अपने बच्चों के लिए इस कायनात के अंदर आचर कर्म करता है, जो मनुष्य के लिए नामुमकिन होता है और तू उनके लिए मुमकिन कर दिखाता है। और इस तरह से अपने प्रभुत्व को, अपनी सामर्थ को, अपनी महिमा को प्रकट करता है कि तू हमारी ओर, हमारे साथ है, हमें बचाने वाला, हमें छुड़ाने वाला, हमारे दुश्मनों को हमारे पाँव की चौकी बनाने वाला। पिता, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। सारा आदर और महिमा सिर्फ आपको देते हैं। ये सारी स्तुति, आराधना, धन्यवाद की बेटे हम आपके नाम के प्रति अर्पित करते हैं। इन सब गवाहियों के लिए भी प्रभु हम आपको महिमा देते हैं। और आज के तमाम दशमांश अर्पण उठाने के बेटे जो भवन में आए, उन सबको भी प्रभु हम पवित्र ठहराते हैं। मसीह के नाम में तेरे राज्य के लिए अर्पित करते हैं कि इन सब बेटों को आप स्वीकार करें, ग्रहण करें और तेरे राज्य की बराबर के लिए, तेरे पवित्र लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ण होने के लिए, धर्म के कामों के अंदर इनका इस्तेमाल होने पाए। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, जिन्होंने जो कुछ भी दिया प्रभु, जब उस औरत ने 2 दमड़ी जो एक अठल्ले के बराबर थी, जब मंदिर के कर के तौर पर दिया, तब भी तूने उसके ऊपर दृष्टि की, क्योंकि उसने अपनी सारी आजीविका उसके अंदर डाल दी थी। प्रार्थना करते हैं कि पिता, आज जिन्होंने जो कुछ भी दिया है प्रभु, तूने देखा है, स्वीकार कर। प्रभु, जिन्होंने जो कुछ भी दिया है उनका प्रतिफल तेरे द्वारा उनके जीवन के अंदर 100 गुना आने दे। प्रभु, तू अपने सर पर किसी बात का कर्जा नहीं लेता और कोई मनुष्य ऐसा नहीं हो कि तेरे द्वारा उसने न पाया हो और तेरे राज्य के लिए कुछ दिया हो। पिता, हम सब तेरे ही द्वारा प्राप्त करते हैं और तेरे पास कुछ ले आते हैं। हमारी बेटों को स्वीकार कर, उन्हें पवित्र ठहरा। और प्रभु, हरे को महिमा के धन के अनुसार जो मसीह में धन उंडेल कर आशीषित कर। कर्ज, मर्ज, ब्याज, बट्टे, दवाई, गोली, टेस्ट रिपोर्ट, जहाँ धन व्यर्थ चीज़ों में बर्बाद होता है, वो सारी बातें तेरे लोगों के जीवन से, घर परिवार के लोगों के जीवन से दूर होने पाए, लेकिन तेरे द्वारा उन्हें ऐसा धन मिले जिसमें दुख न हो पिता, और तेरी महिमा के लिए वो बढ़ता जाए और बाद में बचा भी रहे। हम सब बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हम दुआ करते हैं कि आज के शब्द के लिए तेरी महिमा हो, तेरे दास पर अनुग्रह कर। विशेष तेरी आत्मा और सामर्थ से अभिषेक कर। बोलने वाला वो न हो, लेकिन तेरी आत्मा उनके माध्यम से हमसे बात करे और तेरी महिमा तेरे शब्द के द्वारा हमारे जीवन के अंदर होने पाए। तेरे दास को आशीषित कर और भला चंगा रख, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, आमीन। एक जोरदार ताली देते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। और भाई कुमार तोलानी जी का हम परमेश्वर की वेदी के ऊपर स्वागत करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लगभग ये 15 दिन पहले मैंने सरमन प्रीच किया था आशा के ऊपर। कितने लोग थे उस दिन? संडे को दिन, संडे को कितने लोग आते हैं? काफ़ी कम लोग आते हैं। मंगलवार वाले सेम कम है। विषय था आशा के ऊपर कि परमेश्वर आशा का दाता है। और जब इस संदेश को मैं प्रचार कर रहा था तो बहुत दिनों से मेरे मन में ये बात थी कि मैं कलीसिया के सामने इस बात को रखूंगा जो मसीह मुसाफिर का एग्जाम्पल दिखाया गया था। आप में से बहुत से लोग नहीं थे आज वाले लोग उस दिन नहीं थे, कि कैसे परमेश्वर निराशा में आशा देता है। हमने एक क्लिप देखी थी मसीह मुसाफिर से। मेरे पास समय नहीं कि मैं आपको फिर से उसके पास लेके जाऊं। आप चाहे तो YouTube पे जाके देख सकते हैं उस सरमन को, और उसकी स्टार्टिंग को आप देख सकते हैं। वहाँ पर एक विश्वासी है, एक दिखाया गया विश्वासी है। एक विश्वासी ने अपने अनुभवों से उस पुस्तक को लिखा जिसका नाम है मसीह मुसाफिर। आज से 300 साल पहले जॉन बनियन के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक। इंग्लैंड के वो पासवान थे। उनको यीशु मसीह का प्रचार करने के कारण 12 साल तक जेल में रखा गया था। उन 12 साल के अंतराल में उन्होंने उस पुस्तक को लिखा कि एक विश्वासी जब अपने विश्वासी जीवन की शुरुआत करता है और जब तक वो परमेश्वर तक अर्थात अपने अनंत जीवन तक नहीं पहुंचता, वो कौन से मंजिलों से होकर गुजरता है। उसमें से उसने एक अनुभव लिखा कि जब वो एक गलत चुनाव करता है, विश्वासी होने के बाद वो एक गलत चुनाव कर लेता है। जो परमेश्वर ने बताया रास्ता था उसे छोड़कर वो एक गलत रास्ते पर चला जाता है। और जब वो गलत रास्ते पर चला जाता है तो निराशा उसे घेर लेती है। और उस पिक्चर में दिखाया गया था उस निराशा को एक दानव के समान, और उस निराशा नामक दानव ने उसे कैद करके रखा था।
और वो निराशा नामक दाना उसे बहुत परेशान करता था, जो आज की तारीख में आप डिप्रेशन कह सकते हैं। और वो निराशा नामक दाना उसे कहता था, मैंने तुम्हें 3 चीज़ें दी, तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? मैंने तुम्हें फंदा दिया, मैंने तुम्हें जहर दिया, तुम्हें चाकू दिया, तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? तो उसका दोस्त आशावान और मसीह मुसाफिर, ये दोनों आपस में कंफ्यूज हो रहे थे कि ये हमें हानि कर सकता है, ये दाना है हमें हानि कर सकता है, ये सिखाया गया है, एग्जाम्पल है, पर ये कुछ करता क्यों नहीं है? ये चाहता तो हमें मार सकता है। तो आशावान से कहता है ये हमें नहीं मार सकता, ये चाहता है कि हम ही अपनी कोई हानि करें, क्योंकि मसीह मुसाफिर ने गलत चुनाव करके बार बार एक ही बात दोहरा रहा था, ये मेरी गलती है, ये मेरी गलती है, अब हम मरने वाले हैं। बहुत बार विश्वासी लोग परमेश्वर के वचन के उल्टा बोलना शुरू करते हैं जब उनकी परिस्थितियां खराब होती हैं। एक विश्वासी का सबसे बड़ा प्रलोभन में से एक प्रलोभन है, बहुत सारे प्रलोभन है, प्रलोभन मतलब जो परीक्षा शैतान के द्वारा आती है। एक विश्वासी के लिए सबसे बड़ा प्रलोभन है कि वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध बोलना शुरू करे, क्योंकि जब एक विश्वासी परमेश्वर के वचन के विरुद्ध बोलना शुरू कर देता है, तब वो शैतान को मौका देता है अपनी जिंदगी में काम करने का। वहां पे परमेश्वर का कार्य उसके जीवन में रुक जाता है। नीति वचन की पुस्तक उसके 18 उसके 21 में लिखा है, पढ़ेंगे। यह महत्वपूर्ण है। जीभ के वश में, किसके वश में? जीभ के, ये हमारी जीभ है। इस जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। मृत्यु और जीवन दोनों हैं। इसीलिए पतरस कहता है जो अच्छे दिन देखना चाहता है अपनी जबान को काबू करे। जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों हैं। हाँ, और जो उसे काम में लाना जानता है, जो अपनी जुबान का सही इस्तेमाल करना जानता है, वह उसका फल भोगेगा। वह उसका फल भोगेगा। हम क्या बोलते हैं यह महत्वपूर्ण है। और जैसे मसीह मुसाफिर बार बार रॉन्ग कन्फेस कर रहा था, ये मेरी गलती है, हम मरने वाले हैं, परिस्थितियां बहुत खराब हैं, अब हम यहां से नहीं निकल सकते, तब आशावान उसे समझाता है ऐसा मत कहो। तब उसे एक बात याद आती है, जब उसने अपना मसीह जीवन शुरुआत किया था, उसे समझाया गया था कि निराशा में आशा देने वाला परमेश्वर है। यदि भी एक विश्वासी निराशाजनक परिस्थितियों में आता है, परंतु हर निराशाजनक परिस्थिति में परमेश्वर आशा का दाता है। हमने उस दिन भी प्ले देखा, बच्चों की दिए बुझ गए थे, तो एक विश्वासी आता है, उनके दिए को जला देता है, फिर से आशावान हो जाते हैं। ऐसा होता है बहुत बार। एक विश्वासी अपने विश्वासी जीवन में चलते चलते निराशाजनक परिस्थिति में चला जाता है, पर परमेश्वर का वचन हमें छोड़ता नहीं, परंतु वह परमेश्वर में आशा देने वाला परमेश्वर है। हम उसी वचन को फिर से स्टार्ट करेंगे। रोमन्स की पुस्तक 15वां अध्याय उसका 13वां वचन। रोमन्स की पुस्तक 15वां अध्याय, क्योंकि उस दिन मेरा संदेश आधा रह गया था, उसके बाद पासवान सुहास गायकवाड़ आए थे, फिर क्रिसमस आ गया, तो ये संदेश अधूरा रह गया था। और हे भाइयों, हाँ, मैं यीशु मसीह का जो हमारा प्रभु है, 15, 13, 15, 13। सो परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। परमेश्वर जो आशा का दाता है, परमेश्वर कौन है? आशा का दाता। हर निराशाजनक परिस्थिति में वो आशा देता है। और कैसे आशा देता है? वो हमेशा हमें अपने वचन से आशा देता है। इसीलिए इसी पुस्तक में लिखा है कि पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन के द्वारा तुम्हारी आशा मसीह पे बढ़ती जाए। ये बात लिखी है 15:4। इसी अध्याय में पौलुस यही बात कहता है। इसलिए वचन पर मनन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस संसार में बहुत सारा झूठ फैला हुआ है, नकारात्मक चीजें फैली हुई हैं, और इन झूठ और नकारात्मक चीजों से अगर कोई किसी से बचा सकता है तो परमेश्वर के केवल सत्य वचन से, क्योंकि ये संपूर्ण सत्य वचन है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और एक विश्वासी अपने जीवन में उतनी ही स्वतंत्रता का इस्तेमाल करता है जितना उसने परमेश्वर के वचन को समझा है। यदि भी परमेश्वर ने हमें संपूर्ण आशीषें मसीह यीशु में दे दी हैं, उसके बाद भी विश्वासी उतनी ही ब्लेसिंग को एंजॉय करता है जितना उतने वचन को समझा है।
इसलिए वचन को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए याकूब की पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर के वचन के केवल सुनने वाले मत बनो। सुनने वाले नहीं कहा, केवल सुनने वाले, जो अपने आप को धोखा देते हैं, परंतु उस पर चलने वाले बनो। ये एक एफर्ट्स का काम है। बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, घर आते हैं, कैसे कैसे गया स्कूल? हाँ बढ़िया, एकदम बढ़िया, ऐसे ही बोलते हैं। एग्जाम दे आएंगे, कैसा गया? अरे एकदम बढ़िया। कितनी आएगी? 40 आएगी। एग्जाम में देखा 6 आई। अरे भाई क्या किया भाई, तू तो बोला 40 आएगी, ये तो 6 आई है। ऐसे ही बहुत बार होते हैं, हम वचन सुनते, हाँ बढ़िया, अच्छा लगा बहुत वचन, पर उसकी रिजल्ट तब पता चलती है जब वो मेरे जीवन में लागू होती है सब चीजें। वचन सुनना बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बाद उसे ओबे करना, उस पर चलना, उस पर मनन करना, यह महत्वपूर्ण है। बाइबल कभी नहीं सिखाती कि मुझे केवल वचन पढ़ना है। बाइबल हमेशा सिखाती है, यहोशू की पुस्तक में और भजन संहिता 1 में, धन्य है वो व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन पे मन लगाता है। क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन पर मन लगाते हैं, हम परमेश्वर के जैसे सोचना शुरू करते हैं। यह वचन हमारे अंदर विश्वास और आशा को उत्पन्न करता है। पढ़िए 15:4। जितनी बातें पहले से लिखी गई, कितनी बातें? जितनी बातें। कितनी बातें लिखी गई है रोमन्स की पुस्तक से पहले? ढेर सारी बातें। जितनी बातें पहले से लिखी गई हैं, वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है। किसकी शिक्षा के लिए लिखी गई है? हमारी शिक्षा के लिए, कि हम पढ़ें। और मैं हाथ खड़े कराने की कोशिश करूं कि कितने लोग प्रतिदिन बाइबल पढ़ते हैं। ये किसकी शिक्षा के लिए लिखा गया है? हमारी शिक्षा के लिए लिखा गया है। हाँ, कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र की शांति के द्वारा, हम धीरज और पवित्र शास्त्र की शांति के द्वारा आशा रखें। आशा रखें। जब आप पुस्तक पढ़ते हैं परमेश्वर की, तब आपको आशा मिलती है। निराशाजनक परिस्थिति में परमेश्वर का वचन आपको आशा देगा। जैसे पौलुस खुद कहता है 15:13 में, परमेश्वर जो आशा का दाता है, तो मैं विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। और पौल यही बात कहता है, आशा में आनंदित रहो। यह बात मैंने कही थी लास्ट सरमन में। आशा क्या है? आशा को जो वर्ड दिया गया है, जो उसका अर्थ निकलता है एग्जैक्टली, एक पॉजिटिव इमेजिनेशन। क्या है? एक सकारात्मक कल्पना। इसका उदाहरण है, अगर मुझे पता हो कि कल मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, मुझे कंफर्म है कल मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है, बड़ी कोई चीज़ घर में आने वाली है, या घर में कोई अच्छा कुछ होने वाला है, मुझे कंफर्म है, तो क्या होगा? उसकी खुशी मुझे आज ही महसूस होने वाली है। होगा वो कल, पर उसकी खुशी मुझे पहले ही 24 घंटे पहले आना शुरू होती है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कल ऐसा होने वाला है। या पता चले कि मैं एग्जाम्स देकर आया हूं और मुझे कल मेरी रिजल्ट हो और मैं जानता हूं मेरी 96% आएगी, तो मैं कैसे खुश रहूंगा? मैं जानता हूं कल रिजल्ट आएगी और 96% मेरे हाथ में होगी। मैं कल इस बात को सोचूंगा मुझे कौन से कॉलेज में एग्जाम एडमिशन लेनी है। तो आशा क्या करती है? वो हमें आनंदित देती है। पौल कहता है रोमन्स की पुस्तक उसके 12वें अध्याय में, 12 में, आशा में आनंदित रहो। क्योंकि आशा हमें आनंद देती है कि परमेश्वर जो मेरे साथ भलाई करेगा, मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु मेरे सीन में ऐसा करने वाला है, वो आनंद आपको शुरू होता है। परमेश्वर जो आशा का दाता है, तो मैं विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। आनंद और शांति से आपको परमेश्वर पूर्ण करे, आशा से। हाँ, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ, किसके द्वारा? कि पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। तुम्हारी आशा परमेश्वर में बढ़ती जाए। परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो हम सब में बसा हुआ है, वो हमें सामर्थ देता है। किस लिए? कि मैं उस निराशाजनक परिस्थिति में भी विश्वास करूं, आशा करूं परमेश्वर पर, कि यदि भी ऐसा हुआ है, मैं परमेश्वर की भलाई को जरूर देखूंगा। अय्यूब कहता है 19 अध्याय, बाइबल के सबसे बेहतरीन शब्दों में से एक वचन है ये, अय्यूब 19। ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसके 10 बच्चे मरे हैं। एक ऐसा व्यक्ति है जिससे पूरी बॉडी पे सोराइसिस हो गए हैं, पूरी बॉडी पे।
ये ऐसा व्यक्ति है जिसकी लाइफ में कंप्लीट बैंकरप्सी आ चुकी है। ये पूरी रीति से फाइनेंशियली खत्म हो चुका है। ये व्यक्ति पूरी रीति से बीमारी की चपेट में है। ये व्यक्ति के सारे बच्चे मर चुके हैं। उन सारी परिस्थितियों में ये विश्वासी एक बात कहता है 1925 एंड 26 में, मुझे तो निश्चय है, मुझे निश्चय है, मुझे भरोसा है परमेश्वर, मुझे पक्का परमेश्वर पे भरोसा है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है मेरा परमेश्वर जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। वो अंत में उस पृथ्वी पर खड़ा होगा। हाँ, और अपनी खाल के इस प्रकार नाश हो जाने के बाद भी, अपनी खाल के इस प्रकार के नष्ट हो जाने के बाद भी। और बाइबल बताती है वो जब खुजाता था, एक ठीकरा लेकर अपने आप को खुजाता था, एक पत्थर लेकर, कोई चुबीला पत्थर लेकर वो अपने आप को खुजली करता था। उसके हाथ भी इतनी पर्याप्त नहीं थे कि वो खुजली कर सके, इसलिए वो कुछ ऐसा लेता था कि खुजा सके। और लोग उसे सताते थे। उसकी पत्नी से कह रही थी परमेश्वर की निंदा कर, मर जा तो मर जा। उसके दोस्त उसे परेशान कर रहे थे कि तेरे बच्चे पापी थे, तू पापी है, इस तरह से उसे परेशान कर रहे थे। पर वो विश्वासी कहता है मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर जीवित है और अंत में वो खड़ा रहेगा अंत में। और इस प्रकार खाल के नष्ट हो जाने के बाद भी वो कहता है मैं शरीर में होकर ईश्वर का दर्शन पाऊंगा। मैं ईश्वर का दर्शन पाऊंगा। और बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, उसकी सारी परिस्थिति को बदल दिया, वरना जितना उसके पास था उसका दुगना उसे दिया। निराशा के अंदर भी आप कहते क्या है अपने मुंह से जब परिस्थितियां निराश हो जाएं, निराशाजनक हो? ये स्वाभाविक है कि हम कन्फेस करना शुरू करें जो परिस्थितियां दिखा रही हैं। ये एक प्रलोभन है, पर आशा रखें परमेश्वर पर। सीखें परमेश्वर के वचन से कि मैं परमेश्वर के वचन के विरुद्ध नहीं बोलूंगा, मैं विश्वास की लीक पर चलूंगा। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है मैं वैसा करूंगा। और ये बात ध्यान दीजिए, 2 थिस्सलुनीकियों उसका 3 और उसका 3 वचन पढ़िए। कौन है हमारा परमेश्वर? वो केवल आशा का दाता नहीं है, वो सबसे बड़ा प्रोत्साहन दाता है। हे भाइयों, तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और यह उचित। 2 थिस्सलुनीकियों 3:3, 2 थिस्सलुनीकियों 3:3। परंतु प्रभु सच्चा है। परमेश्वर कौन है? इसको लिखा गया इंग्लिश में विश्वास योग्य है। परमेश्वर विश्वास योग्य है। वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा। वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा। कैसे स्थिर करेगा? वह दृढ़ता से स्थिर करेगा। परमेश्वर कहता है यशायाह में, मैं अपने दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। और मूसा कहता है अनादि परमेश्वर तेरा गृहधाम है और तेरे साथ सनातन भुजाएं हैं। हमारे साथ एक ऐसा हाथ है जो सदा हमारे सर पर रहने वाला हाथ है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हाथ है। नहम्याह कहता है परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर था इसलिए मेरे काम सफल हुए। यह महत्वपूर्ण है, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है और यह हमारा बल है। इस संसार में मैं हमेशा कहता हूं जब लोग परेशान होते हैं, समस्या में आते हैं, वो नहीं जानते उन्हें क्या करना है, पर विश्वासी जानता है जब वो परेशानी में आएगा वो क्या करेगा। वो अपने परमेश्वर के पास जाएगा क्योंकि वो जानता है मेरा परमेश्वर मुझे इससे बाहर निकालने में सामर्थ्य परमेश्वर है। परंतु परमेश्वर सच्चा है, विश्वास योग्य है, वो तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से उस बुराई से सुरक्षित रखेगा। तुम्हें सुरक्षित रखेगा। केवल एक बात करें, उन निराशाजनक परिस्थिति में परमेश्वर के वचन से आशा पाएं। निराशा हमारे सामने, सबके सामने आती है। निराशाजनक परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं। जैसे हमने पढ़ा था लास्ट सरमन में, हमने देखा था जब पौलुस जा रहा था उसका जहाज टूट गया। 27 उसका 20 वचन पढ़ेंगे। प्रेरित तो काम, जब पौलुस जहाज से जा रहा था, 27-20 शायद। और जब बहुत दिनों का, शायद मैं सही बोल नहीं रहा हूं कि आप सही सुन नहीं रहे। और जब बहुत दिनों तक न सूर्य दिखा, न तारे दिखाई दिए, न सूर्य दिखाई दिया, न तारे दिखाई दिए। ये समुद्र के अंदर हैं, लहरों के अंदर हैं। और बहुत दिन तक सूर्य नहीं दिखाई दिया, चांद नहीं दिखाई दिया।
और बड़ी आंधी चल रही थी, बड़ी आंधी चल रही थी, जोरदार आंधी चल रही थी, समुद्र के बीच में है। तो अंत में हमारे बचने की सारी आशा जाती रही। बचने की सारी आशा जाती रही। और उस समय परमेश्वर का वचन पौलुस के पास आता है, मैं तुम्हें रोम सुरक्षित पहुंचाऊंगा। और 276 लोग सुरक्षित पहुंचे। परिस्थिति क्या थी? निराशाजनक। यहां पर लिखा है, अगर आप उसको आगे पढ़ेंगे, उन लोगों ने खाना छोड़ दिया था। खाना खाना छोड़ दिया था। खाना आदमी क्यों छोड़ता है जानते हैं? एक प्रमुख आतंकवादी है, उसको जब फांसी दी गई, उसकी एक रात पहले उसने कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि वो जानता था सुबह 6 बजे मुझे मार दिया जाएगा, मुझे फांसी पे लटकाया जाएगा। जब मृत्यु सामने रहती है कुछ अच्छा नहीं लगता। और पौलुस उसके सामने विश्वास के साथ खाना खाता है, और जब वो खाना खाता है सब लोग प्रोत्साहन पाते हैं, खाना खाते हैं और बच जाते हैं। उन तूफान जैसी परिस्थितियों के मध्य में भी परमेश्वर ने उनको उन निराशाजनक परिस्थितियों से बाहर निकाला। पौल कहता है 2 कोरिन्थियंस उसके चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था, हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे, हमारे बचने का कोई उपाय नहीं था, परंतु परमेश्वर ने हमको ऐसी बड़ी मृत्यु से बचाया, और हमारी आशा है वो हमको आगे भी बचाता रहेगा। परमेश्वर हमेशा आशा देता है निराशाजनक परिस्थिति में। पर एक काम आपका भी है कि आप अपने वचन, अपने मुख का सही इस्तेमाल करें। आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें और वैसा ही बोलें जैसे हमेशा आपको सिखाया गया है। यशाया उसके 8 उसके 20 से पढ़िए फिर से। व्यवस्था और चितौनी ही की चर्चा किया करो। हाँ, यदि वे लोग इस वचनों के अनुसार न बोले तो निश्चय उनके लिए पौ न फटेगी। पर इंग्लिश में ऐसा नहीं लिखा है। इंग्लिश में लिखा है टू द लॉ एंड टू द टेस्टिमनी, व्यवस्था और परमेश्वर की गवाहियों की मुंह से घोषणा करो, मुंह से बोलो। हाँ, इफ दे स्पीक नॉट अकॉर्डिंग टू दिस वर्ड, दे स्पीक नॉट अकॉर्डिंग टू दिस वर्ड, अगर वो इस वचन के अनुसार नहीं बोलेंगे, इट इज बिकॉज देयर इज नो लाइट इन देम। क्यों लोग वचन को सही रीति से इस्तेमाल नहीं करते, बोलते नहीं हैं? ये वचन दिखाता है क्योंकि उनके अंदर वो रोशनी नहीं है, उनके अंदर वो प्रकाशन नहीं है कि जब हम बोलते हैं तो क्या होता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय उसके पहले वचन गए, आदि में वचन था। पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण वचन है। आदि में वचन था, आदि में वचन था। इस संसार की सृष्टि की उत्पत्ति के समय के बाद लिखी है वचन था। क्या था? वचन था। और ये वचन क्या है जिसका हम प्रचार कर रहे हैं? आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, और वचन परमेश्वर था। और ये वचन आज कहां पर है? लिखा है, पौलुस कहता है ये वचन तुम्हारे हृदय, तुम्हारे मुंह में है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, और यही आदि में परमेश्वर के साथ था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। ये वचन परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। किसके द्वारा? वचन के द्वारा। सब कुछ इस लिखित वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ। अर्थात यूहन्ना कहता है ये वचन देहधारी होकर यीशु मसीह बनकर हमारे सामने आया। सब कुछ वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ है। और अगर हम वचन के अनुसार न बोलें तो सृष्टि नहीं होती। आप देखना चाहते हैं वो चीजें अपने जीवन में, तो आपको वचन बोलना पड़ेगा। इब्रानियों का लेखक कहता है 11वें अध्याय में, यह नहीं कि जो कुछ दिखाई देता है वो दिखाई देने वाली वस्तुओं से बना है। ये जो भी चीजें दिखाई दे रही हैं, मैं, आप, ये धरती, आकाश, ये दिखाई देने वाली चीजें कहां से निकली हैं? एक अनदेखे जगत अर्थात आत्मिक जगत से निकली हैं, परमेश्वर से निकली हैं। अगर आप चाहते हैं जो आत्मिक जगत में है वो इस संसार में, इस जीवन में मेरे पास प्रकट हो, तो आपको वचन बोलना पड़ेगा। ये सृष्टि, ये सब कुछ बना हुआ वचन से है। आत्मिक जगत में परमेश्वर ने वचन की घोषणा की, बोला, और वैसा हो गया। अगर आप चाहते हैं कि जो आत्मिक जगत में चंगाई है, ब्लेसिंग्स हैं, वो मेरे जीवन में प्रकट हो, तो कैसे होगी? जब आप वचन को बोलेंगे। और शैतान कोशिश क्या करेगा? तेरी परिस्थितियां कैसी हैं? है थोड़ी। अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो क्रूस से उतरा। वो टेम्प्ट करेगा, प्रलोभन देगा शैतान,
तू परमेश्वर का बेटा है, जैसे यीशु मसीह को कहा गिरकर प्रणाम कर। तू विश्वासी बोलते अपने आप को है किधर चीजें, सब बोलता रहता है खाली। विश्वास में उस समय भी बने रहे, आशा में बने रहें, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है। सब कुछ, फिर से पढ़ेंगे इस वचन को, सब कुछ किसके द्वारा उत्पन्न हुआ है? सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। सब कुछ उस वचन से उत्पन्न हुआ है। उत्पत्ति वचन से हुई है सब चीजों की। हाँ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है, जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ, वचन से सब उत्पन्न हुआ है। और ये वचन ही हमें आशा देता है निराशाजनक परिस्थिति में। और जब परमेश्वर ने कब इस सृष्टि को बनाया, क्योंकि जब उस समय जब सृष्टि सुनसान थी, उस समय परमेश्वर ने वचन कहा और सृष्टि को सुंदर बनाया। 3:11 में हमने पढ़ा सबोपदेशक में, उसने सब कुछ जो बनाया वो सुंदर बनाया है। हम एक वचन पढ़ेंगे परमेश्वर की, इब्रानियों की पुस्तक 11वां अध्याय, पहला वचन। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। सब्सटेंस का मतलब समझते हैं? सब्सटेंस, यहां पर एक वर्ड लिखा है सब्सटेंस। सब्सटेंस मतलब पदार्थ। क्या है? नाउ फेथ इज द सब्सटेंस। विश्वास एक ऐसा पदार्थ है जो आशा से आता है। क्या? नाउ फेथ इज द सब्सटेंस। विश्वास एक ऐसा पदार्थ है जो उन चीजों से निकलता है जिस चीज की मैंने परमेश्वर पर आशा लगा कर रखी है। और मैं जानता हूं आप सब लोग परमेश्वर पे आशा रखने वाले लोग हैं। क्यों? कैसे जानता हूं? क्योंकि आप परमेश्वर के घर में हैं, परमेश्वर पे आशा रखने वाले लोग हैं। इसलिए आज उसके भवन में आए हैं कि मैं उसके पास जाऊंगा, वो मेरी सुनेगा, प्रार्थना करूंगा, मेरा समाधान जरूर निकालेगा। आप परमेश्वर पर आशा रखने वाले लोग हैं। अब विश्वास आशा की वस्तुओं का, वो विश्वास जो एक सब्सटेंस है, एक पदार्थ है जो आशा से उत्पन्न होता है। द एविडेंस ऑफ थिंग्स नॉट सीन, जो चीजें मैं नहीं देख रहा, परमेश्वर दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, पर मैं विश्वास कर रहा हूं उस पर कि वो है। बाइबल कहती है रोमन्स की पुस्तक 4 अध्याय में, परमेश्वर ऐसी बातें कहता है जो मानो है ही नहीं। और जब वो ऐसा बोलता है, वो उसको फ्यूचर हमारे जीवन में वापस लेकर आता है। जब वो ऐसा बोलता है वचन से, वो ऐसी चीजें बोलेगा जो इस समय वर्तमान जगत में दिखाई नहीं देती। जब उसने अब्राहम को देखा, वो निसंतान था, और उससे कहा मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। और बाइबल कहती है, हम उस वचन को जरूर पढ़ेंगे इसके बाद, पर मैं इसमें रुकना चाहूंगा। और विश्वास क्या है? पदार्थ है। क्या कहेंगे? विश्वास क्या है? वो पदार्थ है जो आशा से आता है। विश्वास समझो एक गाड़ी है। विश्वास एक गाड़ी है, इसका पेट्रोल आशा है। बिना पेट्रोल की गाड़ी चला सकते हो? चला सकते हो, धक्का देकर चला सकते हो। आप बिना पेट्रोल की गाड़ी चला सकते हो, चलाते हैं, पर धक्के देकर चलानी पड़ेगी वहां तक। पर अगर उस गाड़ी के अंदर पेट्रोल आ जाए तो क्या होगा? वो गाड़ी अपनी रफ्तार से चलना शुरू हो जाएगी। जब एक विश्वासी आशा में चलता है, तो वो विश्वास में सरीती से आगे बढ़ना शुरू करता है। ये राइट वे में विश्वास से बढ़ने का एक तरीका है। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का पदार्थ है और अनदेखी चीजों का प्रमाण है। जिस परमेश्वर को हम देखते नहीं, हम विश्वास करते हैं कि वो है। और जैसे हमने पढ़ा, इसका नेक्स्ट वचन पढ़िए, 11:2। क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। इसी के विषय में, विश्वास के विषय में अच्छी गवाही दी गई है। विश्वास ही से हम जान जाते हैं, विश्वास से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना, सारी सृष्टि की रचना, सारी सृष्टि जो दिखाई दे रही है, उसकी रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है, जो कुछ देखने में आ रहा है, वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। ये देखी हुई वस्तुओं से बना हुआ नहीं है, अनदेखे जगत से ये निकली हुई दुनिया है।
और अगर मैं चाहता हूं कि मैं भी वैसे ही चलूं, तो मुझे उस आत्मिक जीवन में, मैं परमेश्वर के वचन को सुन रहा था, वो बता रहे थे प्रभु के दास, ये वचन जो है, ये बाइबल जो है, आत्मिक जगत की खिड़की है। क्या है ये? आत्मिक जगत की क्या है? खिड़की है। अगर मैं अपने घर से बाहर निकलूं और देखूं कि बाहर कैसी परिस्थिति है, तो मुझे अपनी खिड़की खोलनी पड़ेगी। वैसे अगर आप चाहते हैं कि आप आत्मिक जगत में जो कुछ है देखना चाहते हैं, तो आपको वचन पे मन लगाना पड़ेगा। ये आत्मिक आईना है। याकूब कहता है ये आत्मिक आईना है, ये आपको आपकी सच्चाई बताएगा। परमेश्वर का वचन सच्चा है, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है इस वचन से उत्पन्न हुआ है। हम पढ़ेंगे रोमन्स की पुस्तक चैप्टर 4 16 से पढ़ेंगे। यहां पर एक विश्वासी का उदाहरण है जिसके पास समस्या है। इसी कारण वह विश्वास के द्वारा मिलती है इब्राहिम का उदाहरण पौलुस लेकर आता है कि इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है। वो समझाता है कि अनुग्रह की रीति पर हो, हाँ कि प्रतिज्ञा सब वंश के लिए दृढ़ हो, हाँ न कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, वरन उनके लिए भी जो इब्राहिम के समान विश्वास वाले हैं। हाँ, वही तो हम सब का पिता है। वही तो हम सबका विश्वास में पिता है, इब्राहिम। हाँ, जैसा लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, जैसा मैंने लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, जिस पर उसने विश्वास किया, और जो मरे हुओं को जिलाता है, जो मृतकों को जीवन देने वाला परमेश्वर है, और जो बातें है ही नहीं, जो बातें हैं ही नहीं, उनका नाम ऐसा लेता है उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। मानो वे हैं। मैं आपको अपनी गवाही बताऊं, 2006 का साल था। मैं पूना के आउटस्कर्ट कातरज में खड़ा था उस समय, और उस समय मैं बस से उतर रहा था या बस में बैठा हुआ था। तब परमेश्वर का वचन मेरे पास आया। तब मेरा बड़ा भाई कमलेश विश्वासी नहीं था। तब परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे भाई को बेटी दूंगा। तब मेरे भाई की शादी हुई है। मेरे भाई की शादी 2009 में हुई, और 2012 में 1 अगस्त को राहेल पैदा हुई। 6 साल पहले परमेश्वर ने मुझे बताया कि तुम्हारे परिवार में जो पहला बच्चा होगा वो लड़की होगी। पहले परमेश्वर ने ये बात, और ये बात मैंने अपने पापा को बताई कि परमेश्वर ने मुझसे ये बात कही है। 6 साल पहले उसके संसार में आने से पहले परमेश्वर ने मुझे बताया ये वो बच्ची आएगी। उसका कोई वजूद नहीं था, वास्तविक दुनिया में उसका कोई वजूद नहीं है 6 साल तक, पर मेरे अंदर वो आशा परमेश्वर ने दी थी, और 6 साल तक वो आशा मेरे अंदर बनी रही। मेरे भाई की शादी हुई 2009 में। फिर मेरी भाभी को बोन टीबी हुआ, बोन टीबी यहां पे, जिसकी वजह से इसकी वॉकिंग कैपेसिटी बंद हो गई, और डॉक्टर ने कहा सोचना भी मत बच्चे के लिए। क्या? सोचना मत बच्चे के लिए, पहले से क्योर होने दो। उस दौर में मेरे सामने क्या आ रहा था? प्रभु ने मुझे कहा है बेटी होगी, और मुझे नाम भी बता दिया उससे पहले। साल नहीं याद है, पर बता दिया कि उसका नाम राहेल रखना। परिस्थिति क्या आई? वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती क्योंकि एक समस्या आ गई, बीमारी आ गई बीच के अंदर। और ऐसे ही एक दिन था, मैं कलीसिया में प्रचार कर रहा था। मैंने कलीसिया को बता दिया कि मेरे भाई को परमेश्वर ने बेटी देगा। ये मैंने ऐसे विश्वास से घोषणा कर दी। सब लोग बधाई दे रहे थे मेरी भाभी को। उसने कहा नहीं भाई, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, ये तो उसने विश्वास से बोल दिया है। और एक विश्वासी मेरे सामने आया, बोला सोच, तेरे भाई को बेटी नहीं बेटा हो तो मैं क्यों सोचूं? बोला सोच तो सही। मैं सोचूं क्यों? बोला सोच, मैं सोचूं क्यों? पर सोचूं क्यों? वचन बोलता है, परमेश्वर ने कहा, बस बात खत्म आ गई। उसने मुझे पूरी रीति से कन्विंस करने की कोशिश की कि तू परमेश्वर के वचन के विरुद्ध बोलना शुरू कर। कलीसिया का एल्डर था भाई, मुझे कन्विंस करना चाहता था कि मैं वचन के विरुद्ध बोलूं। मैं बोला मैं क्यों बोलूं? बोला सोच। मैं सोचूं क्यों? जब वचन मुझे मिला है, प्रतिज्ञा मिली है, मैं क्यों सोचूं? 1 अगस्त 2012 11:22 को, ये मैंने क्यों बता रहा हूं एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने कॉपी में लिख के रखा है इन सब चीजों को। फोन आया कि तुम्हारे घर में बेटी पैदा हुई है। जो चीजें हैं ही नहीं, परमेश्वर ऐसे बोलेगा वो है, क्योंकि वो आशा देता है।
अब्राहम से कहा मैं तुझे निश्चय संतान दूंगा। अब्राहम, यशायाह कहता है अपने कुल पिता अब्राहम पर ध्यान दो। जब वह अकेला था मैंने उसे बुलाया और बढ़ा दिया। अपने कुल पिता अब्राहम पर ध्यान दो। वो कैसा व्यक्ति था, उसकी परिस्थितियां कैसी थी। पॉल बहुत ही अच्छे शब्दों से बताता है, मानो वे हैं, उनका नाम ऐसा लेता है मानो वे हैं। 18, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। उसने निराशाजनक परिस्थितियों में, निराशा में नहीं, अब्राहम निराशाजनक नहीं था। अनुवादकों ने सही अनुवाद नहीं किया है। निराशाजनक परिस्थितियां, कैसी परिस्थितियां? उसकी परिस्थितियां निराशाजनक थी, पर निराशाजनक परिस्थितियों में उसने क्या किया? उसने निराशाजनक परिस्थितियों में आशा रखकर विश्वास किया। आशा रखी, विश्वास किया कि जो बात परमेश्वर ने कही है वो जरूर पूरी होगी। परिस्थितियां निराशाजनक हैं, पर विश्वास परमेश्वर पर है कि वो जरूर कहेगा, क्योंकि वो सच्चा और विश्वास योग्य है। और इब्रानियों का लेखक 6वें अध्याय में कहता है परमेश्वर का झूठा ठहरना असंभव है। वो कभी झूठ नहीं बोलता, वो हमेशा सत्य बोलता है, और जब वो बोलता है वैसा हो जाता है। या पौलुस कहता है मैं विश्वास करता हूं जैसा मुझसे कहा गया था वैसा ही होगा। मरियम क्या कहती है? मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। जब आप वचन को ग्रहण करते हैं वचन आपके जीवन में लागू हो जाएगा। निराशाजनक परिस्थितियों में उसने आशा रखकर विश्वास किया। इसीलिए कि उस वचन के अनुसार, इसीलिए कि किसके अनुसार? वचन एक मिला था। हमारे पास सैकड़ों वचन हैं, उसे एक ही वचन था। उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा। तेरा वंश ऐसा होगा। जानते कैसा कहा था परमेश्वर ने? अब्राहम को कहा बाहर आ घर से, वो तंबू में रहता था, और कहा आकाश की ओर देख। क्या कहा? और लिखा इन तारों को देखता है, तेरी संतान इससे भी अधिक होगी। उसने उसके अंदर एक कल्पना को डाला कि तेरी संतान इतनी बड़ी होगी। फिर उसे समुद्र की रेत पर लेकर गया और समुद्र की रेत को दिखाया। कहा देखा, देखता है जो कोई समुद्र की रेत को गिन ले वो तेरी संतान को गिन सकता है। परमेश्वर ने कहा कोई व्यक्ति समुद्र की रेत को गिन सकता है, कणों को गिन सकता है। परमेश्वर ने कहा तेरी संतान इससे अधिक होगी। और बाइबल बताती क्या है? वो निसंतान था, उसके पास कोई संतान नहीं थी, और उस निसंतान व्यक्ति को परमेश्वर कहता है आकाश के तारों से अधिक तुझे बच्चे दूंगा। आगे, वंश ऐसा होगा, तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वो बहुत सी जातियों का पिता हो। अगर आज इब्राहिम होता और सारा होती, डॉक्टर के पास जाते ट्रीटमेंट के लिए, क्या कहता डॉक्टर? सोचना भी मत बच्चे के लिए, होगा ही नहीं तुमको कभी बच्चा, होगा ही नहीं कभी बच्चा। ऐसी परिस्थिति थी, सोचना भी मत कभी बच्चे के लिए, जिंदगी में नहीं होगा बच्चा तुमको कभी। आगे, और वह जो 100 वर्ष का था, वह जो 100 वर्ष का था। कितने 100 वर्ष का? 100 वर्ष का। अपने मरे हुए से शरीर, अपने मरे हुए से शरीर। उसका शरीर क्या है? मरा हुआ है। उसका शरीर से बता रहा है तू मरा हुआ है भाई। हाँ? और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा, सारा के गर्भ की मरी हुई दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। सारा कह रही थी उससे, सारा का शरीर कह रहा था मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकती। अब्राहम का शरीर से बता रहा था तू बच्चे पैदा नहीं कर सकता। पर उन दोनों शरीरों की न सुनकर उसने वचन को सुना। मरकुस की पुस्तक 11 अध्याय 20वां वचन पढ़िए। परिस्थितियां बात करेंगी। इतना दर्द जाएगा कैसे भाई? दर्द कितना है, कर्जा कितना है, परिस्थिति देख रहा है, बाहर मार्केट देखा है। शैतान ऐसे बात करेगा आपसे, जाएगा थोड़ी। परिस्थितियां बातें करती हैं। 11:20, जब यीशु मसीह उस पेड़ के समीप आता है जिसके अंदर कोई फल नहीं था,
फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे, सॉरी ब्रदर, 11-12 पढ़िए। दूसरे दिन जब वे बैतनिया से निकले तो यीशु मसीह जा रहा है यरूशलेम की ओर और बैतनिय्याह नगर से जा रहा है। ओके, उसको भूख लगी उसे यीशु मसीह को भूख लगी। और वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया यीशु मसीह पेड़ के पास गया। सब जानते हैं इस वचन को कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया, पत्तों को छोड़ कुछ न पाया, क्योंकि फल का समय न था। फल का समय नहीं था। क्या यीशु मसीह को यह पता नहीं है? ये यीशु मसीह ने केवल अपने चेलों के विश्वास को बढ़ाने के लिए काम किया। किसके लिए किया ये काम? यीशु ने किसी को श्राप देने के लिए नहीं सिखाया, यहाँ पे विश्वास का इस्तेमाल करना सिखाया यीशु मसीह ने। हाँ, इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी न खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। नहीं, फिर से आइए, पीछे आइए, ये महत्वपूर्ण वचन है 14। एंड जीसस आंसर्ड। क्यों आंसर दिया यीशु मसीह ने? NKJ में लिखा है इन रेस्पॉन्स, न्यू किंग जेम्स वर्जन में लिखा है इन रेस्पॉन्स, किंग जेम्स वर्जन में लिखा है ही आंसर्ड। किसे आंसर दिया? पेड़ सवाल कर रहा था यीशु मसीह से, मेरे पास कुछ नहीं है तुझे देने के लिए। और जब यीशु ने देखा उसके पास कुछ नहीं है इस पेड़ को, यीशु ने कहा आज के बाद तेरा फल कभी नहीं खोएगा, कोई खाएगा। और लिखा है वो पेड़ जड़ तक सूख गया। परिस्थितियां बात करेंगी आपसे, जैसे यीशु मसीह से परिस्थिति बात कर रही थी। लिखा इन रेस्पॉन्स, यीशु ने आंसर दिया उस पेड़ को। शैतान बोलेगा आपके मन में वचन, नेगेटिव बातें, आपको वचन से रिप्लाई देना है उसको। तू तो प्रभु प्रभु बहुत करता है, क्या हुआ भाई? आपको कहना है भजनकार के समान कि हे मेरे मन तू क्यों गिरा जाता है, अंदर अंदर क्यों व्याकुल है? मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा, वो मेरे मुख की चमक है। मैं क्यों धन्यवाद करूंगा? क्योंकि परमेश्वर मेरी परिस्थिति को बदलेगा, मैं इसलिए उसका धन्यवाद करूंगा। फिर से आएंगे रोमन्स की पुस्तक 4 में। इन जीसस आंसर्ड, यीशु ने उत्तर दिया। वचन को सोचना नहीं है नेगेटिव परिस्थिति में, वचन को बोलना है। रोमन्स की पुस्तक, और जो मैं इतने प्रचार कर रहा हूं तो मैंने इन परिस्थितियों को फेस किया है बहुत बार अपनी जिंदगी में। जब निराशाजनक परिस्थितियां मेरे सामने आई, तकलीफें मेरे सामने आई, नुकसान मेरे सामने आए, प्रचारक या तो पहले गुजरता है या तो बाद में गुजरता है, पर गुजरता जरूर है जो वो प्रचार करता है, उस दौर से गुजरता है। मैंने बहुत सारे दौर देखे इस समय के अंदर, जब परिस्थितियां बातें करती हैं और कभी कभी परिस्थितियां कन्विंस करती हैं। जानते हैं कैसे कन्विंस करती हैं? कि ये परिस्थिति हमेशा ऐसी ही रहेगी जैसी है। क्या करती हैं परिस्थितियां? कन्विंस करती हैं, कन्विंस करेंगी आपको परिस्थितियां। ये परिस्थिति बदलेगी थोड़ी, ये ऐसे ही रहने वाली है जब तक है। उस समय आपको अपने विश्वास का इस्तेमाल करना है, जिसे अब्राहम ने विश्वास किया। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। एक वर्ड लिखा गया है यहाँ पे इंग्लिश में, एंड बीइंग नॉट वीक इन फेथ ही कंसीडर। कंसीडर जानते हैं किस शब्द का मतलब है? कंसीडर का मतलब है किसी बात को सोचना, निरंतर सोचना, उस पर मन लगाना। उसका फ्लैश उसे बता रहा था तू बच्चे पैदा नहीं कर सकता है, पर वो शरीर पर मन नहीं लगा रहा था। उसको शरीर से सिग्नल दे रहा था तू बच्चे पैदा नहीं कर सकता, पर वो शरीर पर भरोसा नहीं रख रहा था। शरीर सिम्टम्स दिखाएंगे बीमारियों के कभी कभी। आप शरीर की सुनेंगे या वचन की सुनेंगे? वचन क्या कहता है? ये एक संघर्ष है, ये आत्मा और शरीर का एक संघर्ष है। मैं वचन पर विश्वास करता हूं या परिस्थिति पर विश्वास करता हूं, जो मुझे दिखाई दे रहा है, महसूस हो रहा है। ही कंसीडर नॉट, उसने मन नहीं लगाया अपने शरीर पर, न सारा के शरीर पर। वो जानता था मनुष्य रीति से हम बच्चे पैदा नहीं कर सकते, पर जब हम अपनी शून्यता पर आते हैं, जब अपने जीरो चीज पर आते हैं, वहां पे परमेश्वर का कार्य हम देखते हैं। प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकता आपके बिना। जैसे यीशु मसीह ने कहा लूका 15 यूहन्ना 15 अध्याय में, तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। जब आप जीरो पर आएंगे अपने जीवन में, अब्राहम शून्य हो चुका था, पर उस समय भी उसने विश्वास किया
सारा के गर्भ की मरी हुई दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल नहीं हुआ, और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। हाँ, पर विश्वास में दृढ़ होकर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। उसने परमेश्वर की महिमा की। मुंह से गलत नहीं बोला, किधर बोला परमेश्वर ने, हुआ है क्या कुछ? इतने साल से जाता हूं, कुछ होता नहीं है। परिस्थिति में आकर बिलीवर्स लोग ऐसा बोलते हैं, मैंने सुना है, तभी बोल रहा हूं, विजिटिंग है। मिलो शायद सांगे यीशु मसीह में, मिलो शायद सांगे यीशु मसीह में नहीं करे। अनंत जीवन मिला है जिसका कोई मूल्य नहीं चुका सकता। कोई अनंत जीवन प्राप्त करके दिखाए अपने कर्मों से? नहीं पा सकता। यीशु मसीह कहता है अपने चेलों से, क्या तुम छोड़कर मुझे जाना चाहते हो? पतरस कहता है, किसके पास जाएं? किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें केवल तेरे ही पास हैं प्रभु। जिन विश्वासियों का ध्यान स्वर्गीय वस्तुओं पर नहीं रहता है, केवल सांसारिक वस्तुओं पर रहता है, वो पूछते हैं हमको मिला क्या मसीह के अंदर? पौल कहता है पहला कुरिन्थियों उसके 15 उसके 19 में, यदि हम इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्य से अधिक अभागे हैं। पर हमारी आशा परमेश्वर से इस जीवन की भी है और उस जीवन की भी है जो यीशु मसीह में देने वाला है, और इसी के द्वारा परमेश्वर में नया जन्म दिया है। पतरस क्या कहता है? पहला पतरस पहला अध्याय, लास्ट वचन में पढ़ाऊंगा आपको। पहला पतरस पहला अध्याय। बैप्टिज्म क्या है? मुझे 22 साल लगे हैं, अभी भी मैं बैप्टिज्म को समझ रहा हूं। बैप्टिज्म पे टीचिंग देता हूं कभी कभी, पर अभी भी बैप्टिज्म को समझ रहा हूं। एक बात जो मैंने बैप्टिज्म की अभी समझी है, यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ था? पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। और बैप्टिज्म क्या है? आत्मा में नया जन्म पाना। मेरी आत्मा और आपकी आत्मा बैप्टिज्म में सेम यीशु मसीह के समान बन जाती है। सेम, जितनी सामर्थ्य यीशु मसीह के अंदर थी उतनी ही सामर्थ्य एक विश्वासी के अंदर हो जाती है। क्योंकि मैं भी पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लिया हूं, जैसे यीशु मसीह ने। आत्मा में बोल रहा हूं, ये बात समझना मैं जो बोल रहा हूं। जैसे यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ, वैसे ही आपका और मेरा जन्म बैप्टिज्म में पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 3 अध्याय में, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। और मैं आपको एक दूसरी बात बता दूं, दूसरी कुंजी बता दूं। बहुत से लोग कहते हैं, फॉल्स टीचर हैं जो कहते हैं ओनली जीसस का बपतिस्मा लेना चाहिए। पर बाइबल कहती है हमें पिता पुत्र पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना चाहिए। एक वचन है, और बोलते दूसरा किधर लिखा है वचन में कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा का वचन बपतिस्मा लेना चाहिए? मैं बताता हूं कहां पर लिखा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:12 में लिखा है, वे परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। परमेश्वर कौन? पिता परमेश्वर। पहला पत्रस 1:23 में लिखा है, उन्होंने अविनाशी बीज अर्थात वचन से जन्म लिया है। पुत्र, यूहन्ना 3 अध्याय, जो आत्मा से जन्म है वो आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। बातें यहीं पर लिखी हैं, पर बहुत से लोगों को समझ में नहीं आती। इसलिए मनन लगाइए, परमेश्वर के वचन पे मन लगाइए। परमेश्वर का वचन कहता क्या है? पहला पत्रस 1 अध्याय 3 वचन, हमारे प्रभु यीशु मसीह, 5वां, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद दो, हमारे पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा, जिसने प्रभु यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से, अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए, हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। एक जीवित आशा के लिए हम नया जन्म लेते हैं, बैप्टिज्म लेते हैं। कौन सी आशा है वो जीवित आशा? लिविंग होप जिसे कहा गया है। एक विश्वासी के अंदर, मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, एक विश्वासी के अंदर एक मानसिकता होनी चाहिए। कौन सी मानसिकता? उसे पता होना चाहिए कि मैं एक दिन यीशु मसीह के पास जाऊंगा। फिरौन याकूब से पूछता है तेरी उम्र कितनी है? वो कहता है मैंने 130 वर्ष होकर परदेशी के समान जिंदगी बिताई है। कितने साल? दाऊद कहता है मैं अपने पुरखाओं के समान परदेसी हूं। पतरस कहता है अपना जीवन परदेशियों के समान बिताओ। एक विश्वासी को इस बात को मनन करना है, मैं यहां पर परदेशी और यात्री हूं, मैं हमेशा यहां पर नहीं रहूंगा। मुझे एक दिन अपने परमेश्वर के पास जाना है।
और यही जीवित आशा है कि एक दिन यीशु मसीह स्वर्ग से उतरेगा। पढ़िए इसको 5-6 को कंप्लीट कीजिए। अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए, अजर विरासत के लिए। मीरास का मतलब है विरासत, एक अमर विरासत। और यह अमर विरासत और कुछ नहीं है, अनंत जीवन है, जिसे मनुष्य अगर प्राप्त करे यीशु मसीह के नाम से, वो कभी न मरेगा वरना हमेशा के लिए जीवित रहेगा परमेश्वर के साथ, केवल विश्वास के द्वारा। एक अमर विरासत के लिए परमेश्वर ने हमें नया जन्म दिया है, जीवित आशा है ये हमारे पास, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी गई है। वो अजर मीरास, वो विरासत, अर्थात पुनरुत्थान। पुनरुत्थान मतलब मृतकों का जी उठना। जिस दिन यीशु मसीह स्वर्ग से उतरेगा, सारे विश्वासी उसके साथ जीवित हो जाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए अनंत जीवन में जाएंगे। और वहाँ पे मृत्यु नहीं, वहाँ पर कोई शोक नहीं, कोई विलाप नहीं, रोना नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई तकलीफ नहीं। एक ऐसे जीवन को परमेश्वर ने हमें प्रतिज्ञा दी है, जीवित आशा। इसीलिए हम कलीसिया आते हैं, विश्वास करते हैं। क्यों विश्वास करते हैं? क्या मेरा जीवन अच्छा हो गया बस इसके लिए, मेरे पाप क्षमा हो गए इसलिए? नहीं, मुझे विश्वास है परमेश्वर मुझे अनंत जीवन देगा जिस दिन प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतरेगा। और यह बात हर एक विश्वासी के मन में प्रतिदिन होनी चाहिए कि मैं एक परदेसी और यात्री हूं, मैं यहां पर नहीं हूं, मैं टेम्पररी हूं यहां पर। जिसे हमारे अंकल डेविड सिंह कहते थे, 70-80 साल की जिंदगी है, फिर चले जाएंगे, वापस नहीं आएंगे। उस जिंदगी के बाद एक जिंदगी है जो सबसे असली जिंदगी है, वहां पर कोई रोना नहीं। यशायाह कहता है वहां पर आनंद ही आनंद होगा, सदा का आनंद होगा, विलाप नहीं। यूहन्ना कहता है भाई मौत नहीं, वहां पे शोक नहीं, कोई विलाप नहीं। ऐसे अनंत जीवन की प्रतिज्ञा यीशु मसीह ने दी है। और इसी जीवित आशा के लिए हम बैप्टिज्म लेते हैं। जैसे यीशु मसीह मरा और जी उठा, वैसे जब बैप्टिज्म में किसी को हम पानी में डालते हैं, यह प्रतीकात्मक है कि वो विश्वासी एक दिन यीशु मसीह के साथ जिंदा होगा। ये यीशु मसीह ने हमें सिखाया है, परमेश्वर ने आशा दी है। यह आशा सबसे महत्वपूर्ण आशा है कि एक दिन मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा। क्योंकि अगर यह आशा किसी के पास नहीं है, यह आशा अगर किसी के पास नहीं है, अगर आप में से कोई है जिसने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, अर्थात यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, अर्थात उसने बैप्टिज्म नहीं लिया, उसने अपना जीवन यीशु मसीह को नहीं दिया, यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया, सुबोधदेशक की पुस्तक 12वां अध्याय क्या कहता है? मैं डराना नहीं चाहता, पर सत्य बताना चाहता हूं। बिना यीशु मसीह के क्या होगा? मैंने अनुभव किया है, आप में से बहुत से लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। जो लोग यीशु मसीह में नहीं हैं, बुजुर्ग अवस्था में मैंने विशेष देखा है, जब उनकी मौत उनके सामने आती है ना, उनको एक्सपीरियंस हो जाता है अभी मैं मरने वाला हूँ, और डरते हैं मरने से। मैंने 2-3 एक्सपीरियंस देखे हैं अपने पारिवारिक जीवन में, क्योंकि वो जानते नहीं मैं कहां जा रहा हूं। मनुष्य नहीं जानता वो कहां जाएगा, पर विश्वासी को मालूम है वो कहां जाएगा। वो सीधा पिता की गोद में चला जाएगा। जीवित रहना मसीह, मरना लाभ है। विश्वासी के लिए मरना नफा है, आपके लिए और मेरे लिए मरना लाभ है, प्रॉफिट है। पर संसार के लोगों के लिए ऐसा नहीं, क्योंकि वो लोग डरते हैं, उनको पता ही नहीं वो कहां जाने वाले हैं। हम तो अपने पिता के पास चले जाएंगे। इसीलिए हम समझाते हैं लोगों को, पौलुस कहता है कि परमेश्वर से मेल मिलाप कर लो। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा लोगों से विनती करता है, परमेश्वर हमारे द्वारा विनती करता है कि मेल मिलाप कर लो मुझसे, मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करने के लिए तैयार हूं। केवल मेरे पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करो, मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। सुबोधदेशक 12 12:1 से पढ़िए। अपनी क्योंकि ये व्यक्ति परमेश्वर के मार्गों को छोड़कर निराशाजनक परिस्थिति में चला गया था, उसने अपने अनुभव लिखा है। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को सिमरन रख। अपने जवानी के दिनों में, बुढ़ापे के दिनों में नहीं। अगर आप बुढ़ापे में आए हैं तो स्मरण कर सकते हैं, पर अगर आप जवान हैं, अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, याद कर उसे। इससे पहले के विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए
जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। मेरा मन नहीं लगता आत्मिक चीजों पर, इसलिए जवानी में इन बातों को ध्यान दे। इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरे हो जाए। क्यों अंधेरे हो जाएंगे? क्योंकि तेरी आंखें बंद होने वाली हैं। इससे पहले सूर्य तेरे सामने अंधकार हो जाए, तारे अंधकार में हो जाएं, क्योंकि तेरी आंखें बुझने वाली हैं, तू मरने वाला है। हाँ, और वर्षा होने के बादल फिर गिर जाएं। हाँ, उस समय घर के पहरुए कांपेंगे उस समय घर के पहरुए कांपेंगे। और बलवंत झुक जाएंगे। जो बलवंत हैं, मजबूत हैं, जो और घमंड करते अपने जीवन के ऊपर हमारा कुछ है, उस दिन वो भी झुक जाएंगे। इसलिए बाइबल में लिखा है प्रधानों पर भरोसा मत रखना, क्योंकि उसका भी प्राण छूटेगा एक दिन। मैं आपसे कहता हूं हमेशा इस बात को, बिलीवर्स को, किसी पॉलिटिशियन में भरोसा मत करना कि ये मेरा पहचान वाला है, ये मुझे बचाएगा। हमारा विश्वास, हमारा भरोसा केवल परमेश्वर पर है जो बचाता है। किसी प्रधान पर भरोसा मत रखना, क्योंकि उसका प्राण भी छूटेगा। हाँ, और पीसनहाड़ियां थोड़ी रहते के कारण काम छोड़ देगी। जो दांत हैं वो कम हो जाएंगे बुढ़ापे में। आगे, और जरोखों में से देखने वालियां अंधी हो जाएगी। आंखें, कैटरेक्ट हो जाएगा। वो उस समय आप कैटरेक्ट ऑपरेशन नहीं था, इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं। हाँ, और सड़क की ओर के किवाड़ बंद होंगे। हाँ, और चक्की पीसने का शब्द धीमा होगा। तुम्हारा पेट बराबर नहीं काम करेगा। और तरके चिड़िया बोलते ही एक उठ जाएगा। हाँ, और सब गाने वालियों का शब्द धीमा हो जाएगा। सुनाई भी कम देना शुरू करेगा। फिर जो ऊंचा हो उससे भय खाया जाएगा। फिर जो ऊंचा हो उसे भय खाया जाएगा, और मार्ग में डरावनी वस्तुएं मानी जाएगी। क्योंकि वो जा रहा है उस मार्ग पर जहां पर वो जानता नहीं वे कहां जा रहा है। और जो व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण न किए हुए मरता है, वो अनंत मृत्यु की ओर जा रहा है। मार्ग में डरावनी वस्तुएं पाई जाएंगी। अंधकार में वो जा रहा है, वो अधलोक की ओर जा रहा है, और वो जानता नहीं मनुष्य, इसलिए वो डरता है मरने से पहले। मरना नहीं चाहता, मरना नहीं चाहता। मार्ग में डरावनी वस्तुएं पाई जाएंगी। हाँ, और बादाम का पेड़ फूलेगा। हाँ, और टिड्डी भी बाड़ी लगेगी। ऐसे लगता है जैसे 100 ग्राम का वजन उठा लिया, जैसे 10 किलो का वजन उठा लिया बुजुर्ग अवस्था में। हाँ, और भूख बढ़ाने वाला फल फिर काम न देगा। भूख ही नहीं लगेगी बुढ़ापे के अंदर, पर जवानी के दिन में अपने परमेश्वर को याद कर। और हमारे लिए एक तो एक जीवित आशा है कि यीशु मसीह आएगा और मैं उसके पास चला जाऊंगा। वो आए या मैं उसके पास चला जाऊं या आप उसके पास चला जाएं। इसलिए पौलुस कहता है जो मसीह में मरते हैं उसके लिए रो मत। ऐसे मत रो पर ऐसे मत रो जिनके पास कोई आशा ही नहीं है। जो विश्वासी मसीह में मरते हैं, यूहन्ना की पुस्तक प्रकाशित में लिखा है, धन्य है वे लोग जो प्रभु में मरते हैं, क्योंकि वे अपने कामों से विश्राम पाएंगे और उनका परमेश्वर उन्हें अनंत जीवन देगा। ये जीवित आशा है। इस जीवित आशा पर मन लगाएं, वचन पढ़ें, परमेश्वर जो आशा का दाता है उस पर भी मन लगाएं। आप निराश नहीं रहेंगे। इब्राहिम के समान उसके जीवन को गौर कीजिए। जब उसके सामने विपरीत परिस्थितियाँ थी, पर वो विपरीत परिस्थिति पर, शरीर पर ध्यान नहीं दे रहा था, वचन पर ध्यान दे रहा था। वचन पर ध्यान दीजिए, आशा रखिए। प्रभु आपको आशीष करे। हालेलुया। किसी गीतकार ने गीत गाया है जो मसीह के अंदर है, जीना मेरा मसीह है और मरना उसको पाना है। शायद आप में से किसी ने सुना नहीं होगा। किसी ने सुना है? जीना मेरा मसीहा है, मरना उसको पाना है। पुणे के एक गायक रहे अविनाश होलकर, जो मसीह के अंदर गीत गाते थे। वो आज इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने ये गीत गाया और कोई ज़माने के अंदर ये मेरा फेवरेट हुआ करता था। चलिए, जब तक हम जिंदा हैं परमेश्वर से अलग है, ठीक है, लेकिन जब इस देह को छोड़ते हैं हम उसके पास जाते हैं और ये खुशी का दिन होता है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर के भक्तों की मृत्यु भी क्या है? परमेश्वर के भक्त की मृत्यु भी अनमोल है, क्योंकि जब तक हम देह में हैं उससे अलग है, लेकिन जब देह को छोड़ते हैं हम उसके पास चले जाते हैं। और पौलुस कहता है मैं कितना सोचता रहता हूँ
कि काश इस संसार के अंदर अपने जीवन को छोड़कर परमेश्वर के पास चला जाऊं, ये मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आपके पास रहना मेरे लिए और भी उत्तम लगता है, ताकि मैं आपके साथ संगति करके आपके विश्वास को बढ़ाता रहूं। चलिए सारी महिमा हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को देते हैं। आखिरी प्रार्थना में जाने से पहले सिर्फ एक दो अनाउंसमेंट। जैसे कि हम इस साल के आखिरी समय में चल रहे हैं और कल 31 तारीख है। बहुत सारे लोग 31 तारीख को बहुत ही अच्छे से मनाते हैं और रात का जब समय होता है तो वे ऐसी बातों के अंदर लगते हैं कि पूरा साल अच्छे से जाए और हम परमेश्वर की संगति में रहेंगे। तो कल रात 10:15 बजे से लेके 12:15 बजे तक यहाँ पर एक आराधना की सभा रखी गई है, जो स्तुति आराधना भी होगी और धन्यवाद भी होगी। और हम धन्यवाद करते हुए, परमेश्वर की आराधना करते, स्तुति करते हुए नए साल के अंदर प्रवेश करेंगे। कल रात 10:15 बजे से लेकर 12:15 बजे तक यहाँ पर धन्यवाद की सभा रखी गई है। मैं आप सभी भाई बहनों को आमंत्रित करता हूँ कि आप प्लीज़ ज़रूर आए। और नेक्स्ट मंगलवार जो 6 तारीख रहेगा, नए साल का पहला मंगलवार, हम भाई प्रशांत थोराट के द्वारा स्तुति आराधना की सभा लेने जा रहे हैं। और साल का पहला मंगलवार भी आराधना, स्तुति और धन्यवाद के साथ ही होगा, ताकि हम पूरे साल परमेश्वर की महिमा करते रहें। तो दोनों सभाओं के अंदर हम आपका स्वागत करते हैं। चलिए आंखें बंद करते हैं। पवित्र पिता परमेश्वर, ये बात सत्य है कि मसीह यीशु के जी उठने के द्वारा हमें आपने जीवित आशा के लिए जन्म दिया है। हमारी आशा तो तू है, हमारा विश्वास तो तू है, हमारा सहारा, हमारा भरोसा तो तू है। तेरे वचन पर है, तेरी सामत पर है, और तू ही हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा। पिता, हम विश्वास करते हैं कि मसीह यीशु शीघ्र बादलों पर आने वाला है। जब वह आएगा तो हमारा विश्वास जो उस पर है कि हम इस दुख भरे, तकलीफ भरे, कमज़ोर भरे, मृत्यु से भरे, पाप से लंगे इस शरीर को महिमा के देह के अंदर लेकर अपने स्वर्गीय स्थानों के अंदर उठाएगा, जहाँ न आंसू है, न दुख है, न तकलीफ, न कमजोरी, न बीमारी, न पाप, न श्राप, न अंधकार, न मृत्यु, न ही वहाँ पर किसी प्रकार की बुराई है, लेकिन एक महिमा के देह देकर हमें स्वर्ग के स्थानों के अंदर ले जाएगा। प्रभु, ये हमारे लिए बहुत बड़ी आशा है कि हम उस देह को पाएं और मृत्यु के सारे कारणों से हम आज़ाद हो जाएं। पिता, हम दिल से दुआ करते हैं कि प्रभु यीशु आप शीघ्र बादलों पर आए और हम सबको उठाकर स्वर्ग के स्थानों के अंदर ले जाएं। प्रभु, न केवल हमारी आशा है, लेकिन हम अंगीकार भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, क्योंकि तू हमारे प्राणों का, हमारे देह का, हमारी आत्मा का उद्धार करता परमेश्वर है। मसीह के नाम से हम दिल से दुआ करते हैं आए हुए तमाम भाई बहनों के लिए, पिता, बच्चों के लिए, इस समय जिन किन्हीं बोझों के अंदर है, चाहे वह शरीर का बोझ है, चाहे मन का बोझ है, चाहे आत्मा का बोझ है, चाहे धन या कर्ज का बोझ है, चाहे परिवार का बोझ है। पिता, हम दुआ करते हैं मसीह के नाम से हर एक बोझ को मत्ती 11:28 के में आप अपने लोगों के जीवन से उठाकर प्रभु तेरे स्वर्गीय स्थानों से प्रभु हर एक को आप विश्राम दे, शांति, आनंद दे, और प्रभु उनके जीवन से सारे बोझों को हटाकर तेरे द्वारा प्रभु हर एक को आशीषित कर। पिता, हम दुआ करते हैं स्थान पर जो भी कमज़ोर है, बीमार है, तेरे कोड़े खाने से सब चंगे हो जाए। और आज तेरा शब्द बेचकर मैं हर एक के शरीर में तेरी चंगाई की घोषणा करता हूँ कि यीशु मसीह तूने हम सब के लिए पाप बनकर, हमारे पापों को अपने देह पर उठाकर पाप बनकर हमें अपनी धार्मिकता प्रदान की। और तो आज तेरे लहू में पिता सबों के सब पाप धोए जाएं और तेरे लहू में सब धर्मी किए जाएं, और धर्मी के घर के अंदर सदा आनंद की गूंज होती है, सदा जय की ध्वनि होती है। तो पिता, सब शोक, सब लाभ, सारे आंसू प्रभु हर एक के जीवन से दूर किए जाए, हर प्रकार की कमजोरी, बीमारी भी दूर किए जाए, और तेरे कोड़े खाने से सत्य में हर एक का शरीर, हर एक की हड्डियां प्रभु चंगी की जाए। प्रभु, जैसे आज सर्वोपदेशक का शब्द आया कि आंखों का डिम होना, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आंखों के अंदर तू ही रोशनी आनंद दे। कान जो प्रभु कम सुन रहे हैं बुढ़ापे के अंदर, प्रभु तेरे द्वारा सुनने की ताकत दे, क्योंकि जब तू इस पृथ्वी पर था तब तूने गूंगों को भी बोलने की ताकत दे, बहरों को भी सुनने की ताकत दे, अंधों को भी देखने की ताकत दे। पिता, हम दुआ करते हैं कल, आज और युगानुग आप एक से रहने वाले परमेश्वर है, और जिनका प्रभु हाजमा, हाँ प्रभु, जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर पड़ गया है, हम दुआ करते हैं वहाँ पर भी प्रभु तेरी चंगाई को स्थापित कर पिता। और यीशु मसीह के पवित्र नाम से जिनके दांत गिरे हैं प्रभु, उन्हें चबाने के लिए प्रभु नई ताकत दे पिता। और यीशु मसीह के नाम से यदि किसी को अपना शरीर भारी भरकम लग रहा है तो प्रभु
जो तेरे नाम की बाट जोते हैं प्रभु वे नया बल प्राप्त करते हैं, कभी थकित न होते। प्रभु उन्हें वह बल दे जो आत्मा के द्वारा है कि पिता उनका जीवन उन्हें बोझ लगा न पाए, लेकिन बुढ़ापे तक मेरे खुदा तो उन्हें उठाए रख, जैसे कि प्रभु यशा की पुस्तक के अंदर लिखा कि तूने हमें बनाया है, तू हमें अंत तक बुढ़ापे तक भी बाल पकने तक भी उठाए रखेगा, हमें संभालता रहेगा और प्रभु हमारी रक्षा करता रहेगा। प्रार्थना करते कि हर एक के जीवन के अंदर न तो बल की, न मेरे खुदा शांति की, न स्वास्थ्य की, न जीवन की, न आनंद की कमी घटी हो, लेकिन इन सारी आशीषें तेरे द्वारा होने पाए। हम सब बातों के लिए तेरा दिल से धन्यवाद करते हुए सारा आदर महिमा तुझे देते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक, जब तक मसीह यीशु बादलों पर आए, हम तमाम भाइयों और बहनों से के संग बनी रहे और बढ़ती रहे। सारे भाई बहन बोलेंगे बोल प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष करे, अनुग्रह शांति से भरे। भाई लोग भाइयों से, बहनें बहनों से हाथ मिलाकर प्रेज लॉर्ड कर सकते हैं।